ठीक है। तो अभी तक हमने एफएल स्टूडियो को समझा है। देखो अभी ना बहुत सारी अब ऐसी चीजें हो रही होंगी जो आपको लग रहा होगा कि अब मैं यहाँ पे अटक जा रहा हूँ, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आपके बेसिक्स सब क्लियर हो गए हैं। अब आप आगे बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे, तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि इसका क्या हो सकता है आगे, और ये चीजें क्या हो सकती है, या इसमें और क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये तो हमारी क्रिएटिविटी है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, जो भी क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं ये अपने आप धीरे धीरे करके सॉल्व होने वाले हैं। जैसे जैसे एडवांस क्लासेस होंगी, एडवांस कॉर्ड प्रोडक्शन यूज होंगे, प्रोग्रेशंस, एडवांस बीट प्रोडक्शन होगा, एडवांस मिक्सिंग मास्टरिंग होगी, अरेंजमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें अपनी बढ़ती जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं अपने आप ग्रो होंगी। ठीक है। अभी एक टॉपिक के बारे में हमने बात नहीं की है कि कभी जब आप अपना खुद का गाना बनाने वाले हैं, है ना, जैसे कोई सिंगर हो गए, कोई लिरिसिस्ट होंगे, वो खुद का गाना बनाएंगे तो कैसे उसका की और बीपीएम फाइंड करेंगे। अभी तक हमने दूसरे के गानों को की एंड बीपीएम फाइंड करे, और हमने देखा कि 99% टाइम सही की एंड बीपीएम वेबसाइट्स हमें बताती है। क्योंकि इंसान गलती कर सकता है पर वेबसाइट नहीं कर सकती गलती, है ना। उसको तो कॉर सेट्स मिले हुए हैं कि ये चीज करके ऐसा एल्गोरिदम है, वो बता देगा सही। हम क्या कर सकते हैं, कभी जैसे क्या होता है कि आपने अगर कोई गाना पहले सुना हो किसी दूसरे स्केल का, उसके बाद आप एकदम से कोई गाना बनाने जाओगे तो आपके माइंड में ना पहले वाले स्केल्स होते हैं। या बहुत देर तक कभी काम करोगे, उसके बाद आप कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज करोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। थोड़ा अपने माइंड को शांत करना है, थोड़ा हेडफोन निकाल देने हैं, और फिर फ्री होके फिर से उस गाने को सुनोगे, तब लगेगा यार यार इसमें ये गलती थी। ऐसा भी धीरे धीरे करके आगे होगा आपके साथ। तो यानी कि हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, बट एआई से नहीं होती है। तो जब भी आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन या बीट ये सब चीजें करनी है, बीपीएम फाइंड करना है, की बनाना है, अभी हम आगे जाके कॉर्ड प्रोग्रेशन भी एआई की मदद से बना सकते हैं, और बीट भी एआई की मदद से कर सकते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग भी एआई की मदद से कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कॉर्ड आपको आनी चाहिए या रिदम मेलोडी बेस लाइन आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे टूल्स अभी मैं आपको सिखाऊंगा जहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने क्लिक किया, पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना बना मिल गया आपको, जैसे उसे लोड करना है। ठीक है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके आगे हम सीखेंगे। तो अभी अपना अगर हम खुद का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका की एन बीपीएम कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं वेबसाइट पे अपलोड करके। बट वहां पे ना वो गलत बताएगा, क्योंकि उसको अभी हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे गाने का की एन बीपीएम क्या है। तो उसको भी कैसे पता चलेगा, वो भी जस्ट आइडिया लगाएगा ये हो सकता है, और हम सोचेंगे ऐसा हो गया, हम गा के देखेंगे तो कॉर्ड बीपीएम मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें खुद से फाइंड करना सीखना होगा। हमारा जो भी गाना आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चाहे वो ओरिजिनल हो, कवर सॉन्ग कर रहे हैं, रिमिक्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। देखो आप किसी गाने, खुद के गाने को रीमेक कर रहे हैं, किसी और के गाने का रीमेक कर रहे हैं, कवर सॉन्ग गा रहे हैं, मेल को फीमेल वर्जन में कर रहे हैं, फीमेल को मेल वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मैशअप बना रहे हैं, बहुत मेडली बना रहे हैं, या रेट्रो गाने को नया टाइप में बना रहे हैं, खुद का लिखा हुआ गाना गा रहे हैं, चाहे वो फोक हो, इंडियन स्टाइल हो, रैप सॉन्ग हो, बॉलीवुड सॉन्ग हो, कैसा भी सॉन्ग हो सकता है। तो ये हर चीज़ हर किसी सॉन्ग पे काम करेगी। सबसे पहले आपको अपना माइक कनेक्ट कर लेना है। आपके पास जो जो भी ऑडियो इंटरफेस होगा अगर है, तो आप उसको जब कनेक्ट करेंगे तो वो इस जगह पे शो होता है आपका। ठीक है। यहाँ पे डिवाइस पे, तो चाहे वो स्टीनबक का है, एम ऑडियो का है, फोकस राइट का, जिस भी कंपनी का आपने लिया होगा या आप लेने वाले हैं आगे, तो यहाँ पे उसका नेम शो हो जाएगा। उसका एक ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है उनकी वेबसाइट से, और वो यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे शो होता है उसमें माइक के इनपुट्स होते हैं 1 2 3 4, जैसे भी उसमें जितने भी इनपुट हो सकते हैं। आप एक इनपुट सेलेक्ट करेंगे, उस पर अपने माइक का वायर कनेक्ट करेंगे, और आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी उसमें फंक्शन नहीं होता है, सिंपल इतना ही फंक्शन होता है कि माइक कनेक्ट आपका हो गया। माइक कनेक्ट होने के बाद मिक्सर ट्रैक हमने ओपन करना होता है। ठीक है। मिक्सर ट्रैक में कोई सा भी एक चैनल चूज कर लेंगे, 10 11 12 13। देखो पहले में तो आपको पता है आपके किक्स क्लैप हैट स्नेयर वगैरह कभी कभी हम ऐड करते हैं, तो 11 12 13 14 ये ट्रैक्स हमेशा एम्प्टी रहते हैं। तो जैसे मैं मेनली 10 ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये मेरी आदत है। तो आप भी चूज कर लेंगे, क्योंकि पहले में कभी कभी मैं परक्यूशन ऐड कर देता हूँ तो वो मिक्स हो जाते हैं वोकल के साथ। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 10 या 11 में से कोई भी एक ट्रैक चूज कर लीजिए, और यहाँ पे जब स्लॉट्स में जाएंगे ना अपना, यहाँ पे इनपुट में देखो नन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा आपका इनपुट क्या है, मतलब जो माइक आपने कनेक्ट किया है वो उसका किस चैनल पे कनेक्ट किया है या किस स्लॉट पे किया है। तो 1 और 2, ये मेरा जो ऑडियो इंटरफेस है इसमें 2 इनपुट्स हैं, तो ये 1 2, अगर 1 होता तो 1 ही दिखाएगा, 4 होंगे तो 4 भी दिखाएगा, 1 2 3 4, 8 होंगे तो 8 भी दिखाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने इनपुट आपके ऑडियो इंटरफेस में होंगे ये उतने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कितना है। ठीक है। तो जैसे मैं 1 करूंगा, देखिए मेरी आवाज आ रही है। अब ये आवाज डबल डबल आ रही है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, वो डायरेक्टली हमको हमारे ऑडियो इंटरफेस से माइक के थ्रू और हमें हेडफोन में सुनाई दे रहा है, बीच में कोई चीज नहीं है। अभी जैसे हम यहाँ पे इनपुट देते हैं ना कंप्यूटर को, तो अब क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर बीच में आ गया, यानी कि अब आवाज सॉफ्टवेयर में जाएगी, फिर सॉफ्टवेयर के बाद हमें सुनाई देगी, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा सा वोकल लेट हो जाएंगे। तो सबके साथ ऐसा होगा, जैसे आप इसमें माइक लगाएंगे डबल डबल आवाज आएगी। तो आपको क्या करना है,
ये जो एक्सटर्नल यहाँ पे आउटपुट होता है इस पे इसको ऑफ कर देना, यानी कि हमें सिर्फ वही सुनाई देगा जो हमारे हेड ऑडियो इंटरफेस से हमें सुनाई दे रहा है डायरेक्ट, पर रिकॉर्ड वो होगा जो कंप्यूटर में जा रहा है, बस कंप्यूटर वाला सुनाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे हम इसको ऑफ करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, है ना, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे ये काम करने लग जाएगा, यहाँ पे रेड बटन ऑन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये ऑफ रहेगा और आप सोच रहे हैं रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं, ये रिकॉर्डिंग का बटन ऑन होना चाहिए। जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन ऑन होगा, आपको यहाँ रिकॉर्डिंग पे जाना है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है यहाँ पे दूसरा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑडियो ऑन होना चाहिए, अगर ऑडियो ऑन नहीं होगा तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जैसे ये रहेगा, आपका जो पेट मोड है वो सॉन्ग में होना चाहिए, और जैसे ही देखो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो अपना रिकॉर्ड होने लग जाएगा। ठीक है, ये तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब गाने की बात आएगी तो देखो, अगर हम गाना बनाना चाहते हैं अपना, तो ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया उस पर म्यूजिक और बीट बनाने लग गया और गाना बन जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक गाने का की और बीपीएम आपको नहीं पता होगा, आप गाना बना ही नहीं सकते हैं, और जो गाना मैं गाने वाला हूँ उसका की एंड बीपीएम मुझे पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे की एंड बीपीएम पता करना पड़ेगा। तो कोई भी गाना मैं गाता हूँ, कुछ भी, एक भजन लेते हैं, उसको मैं गाता हूँ, और देखो फिर आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने अपने गाने के साथ इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। एक गाना मैंने सोचा था, एक मिनट ना मैं नेम देख लेता हूँ उसका। तो ये गाना था, हमें क्या करना है, टेम्पो पे राइट क्लिक करना है, टैप का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, टैप। अब जो भी मैं गाना गाऊंगा ना उसके साथ मुझे टैप करना है अपने माउस से। ठीक है, ये हम खुद बीपीएम फाइंड कर रहे हैं अपने गाने का, क्योंकि अभी हमें बीपीएम नहीं पता। ठीक है, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। ठीक है, तो यानी कि 93 95 के करीब मेरा बीपीएम आ रहा है, ये मैंने टैप करके फाइंड किया है। अब एक बार आइडिया लग जाए तो उसको फिर आप मूव कर लीजिए 95 93 के करीब। अब देखिए, ना 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 ना। ठीक है, बढ़िया आ रहा है। तो बीपीएम हमें हमारे गाने का पता चल गया है, 95। डन, बिल्कुल रियल गाना हो सकता है, जो भी आपने लिखा हो, आप कवर कर रहे हैं, रिमिक्स कर रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर आपने ये अब टैप कहाँ से किया था, वो देखा नहीं। ये मैंने टैप किया ना, यहाँ पे जो ये 95 जहाँ पे टेम्पो लिखा है, राइट क्लिक करेंगे, टैप आ जाएगा, है ना। इस पे अच्छा। फिर आपको अपने माउस से टैप करना है, ये अपने आप टैप नहीं होगा, माउस रहेगा आपका। जैसे क्लिक कर देना माउस से, तो जैसे जैसे आप गाना गाएंगे इसको क्लिक करना है आपने, वैसे वैसे, तो फिर आपको अपना टेम्पो पता चलेगा। अब देखिए, एक बार टेम्पो पता चल जाए, अब ना आप अपने वोकल ना नॉर्मली रिकॉर्ड कीजिए। देखो अब ना यहाँ पे सिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप एक अच्छे सिंगर नहीं होंगे तो आप ना म्यूजिक प्रोडक्शन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये जो गाना मैंने गाया है ये किस बीपीएम पे है, किस स्केल पे है, किस की पे है, कैसे इसको सेट करूं। अगर आप एक अच्छे सिंगर है तो जो भी स्केल आपको मिलेगा आप समझ जाएंगे कि इस स्केल पे ये गाना कैसे गाना है, या इस बीपीएम इस बीट पे ये गाना कैसे गाना है। ठीक है, तो सिंगिंग की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है बिल्कुल, हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करते हैं। बस मैं बताता हूँ कि कभी गाना रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्या करना है, क्या पता आप स्टूडियो ओपन करना चाहते हो, खुद के गाने रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो वहां पे ये प्रोसेस आपने करना है। सबसे पहले बीपीएम फाइंड कर लिया, अब हम की फाइंड करेंगे। तो सिंपल आपने रिकॉर्ड चला देना है, अभी नहीं सोचना ज्यादा कि क्या की पे रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप परफेक्ट उसको अच्छे से गाएंगे जैसा आप गाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आपने सोचा अभी मैं ऐसे ही गा देता हूँ हल्का फुल्का, बाद में म्यूजिक बना के फिर अच्छे से गाऊंगा, तो वहां पे क्या होगा कि म्यूजिक तो वो हल्के फुल्के की में बन जाएगा, फिर आप क्या चाहते हैं उसको पिच हाई करना चाहते हैं या ज्यादा पिच हो गई, फिर आप डाउन करना चाहते हैं, पूरा म्यूजिक रेडी हो गया, फिर आप कैसे करेंगे, है ना, फिर दोबारा से तो पूरी मेहनत करेंगे नहीं। तो गाने का की और बीपीएम सबसे पहले अच्छे से डिसाइड कर लो, ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बाद में वो चेंज नहीं हो सकता। बाद में फिर चेंज हो जाएगा पर पूरा काम फिर से करना पड़ेगा, और अगर आपने एक गाना बनाने में एक दो दिन लगा दिए और फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है उसमें, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप पहले पूरा अच्छे से सोचो, 95 होना चाहिए या 90 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, जो भी रहेगा आप सोच लो। उसके बाद उस गाने को इस बीपीएम पे हल्के से आप गा के देखो। ठीक है, जैसे पहले चलने दो इसको, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है, बस आप ऐसा सिंपल गा दो। अब ये इसमें स्केल ऊपर नीचे हो सकता है, गलत हो सकता है, क्या मैंने कहीं कहीं पे सुर गलत लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, ये नोट जो अपना यहाँ पे ट्रांजिएंट दिख रहे हैं, ये वेव फॉर्म दिख रहे हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिटिंग पिच करेक्टर करेंगे। अब ये क्या करेगा, हमें इसका की बता देगा। कैसे बताएगा, स्केल पे जाना है, यहाँ पे ये जो सीजर दिख रहा है ना, सीजर का साइन दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक एरो बना है, इस पे क्लिक करेंगे, स्केल पे जाएंगे, क्या दिखा रहा है, जी माइनर। ठीक है, तो देखो मुझे मेरे गाने का स्केल भी पता चल गया, की भी पता चल गया जी माइनर, और बीपीएम भी पता चल गया 95। अब मैं अपना रियल गाना बना सकता हूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता थे मैं नहीं बना सकता था। तो क्या किया था हमने,
डबल क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक, देन एडिट इन पिच करेक्टर, देन स्केल सीजर पे गए, स्केल पे गए, जी माइनर। ठीक है, डन। अब देखिए जी माइनर हो गया, तो आपको पता है आप एक्सपेंड में जाएंगे या जो भी आपको अब अच्छा लगता होगा इंस्ट्रूमेंट, आप उसमें से जैसे भी एक पियानो ले लीजिए, एम्बियन पियानो ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें हम जी माइनर सेट कर देते हैं, माइनर। और ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता कि जो मैंने पहले गाना गाया था ये उसी स्केल पे है या स्केल थोड़ा हाई हो गया है, लो हो गया, क्योंकि एफएल क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि मेरे जो वोकल की रेंज है वो कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक कम है, कहाँ तक ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो हमें बताता है कि ये आपका की हो सकता है गाने का। क्योंकि जब हम नए सिंगर हैं हमें नहीं पता कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे अब सिंगिंग की जरूरत पड़ती है कि आपको इन कॉर्ड के हिसाब से बिठाना पड़ता है कि गाना कैसे गाया जाएगा। ठीक है, तो स्नैप टू स्केल पे जाएंगे, माइनर नेचुरल ले लिया और यहाँ पे जी चूज कर लिया, तो अब वही है, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन अब बना लो। ठीक है, ना 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 ना, अब मैं एक बार गा के देखता हूँ। जरा इतना ना देखा। ठीक है, थोड़ा सा शायद चेंज हुआ हल्का सा, अब एक बार इसके साथ हल्का सा गा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया इसका भी। अब इसको हमें इस स्केल के हिसाब से गाना है, इसका जो बीट रहेगा वो कैसा रहेगा, ना ना दा दा ना 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 थोड़ा ट्रैप टाइप का या ऐसा फील दे सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, सैंपल्स चूज करते हैं यहाँ से कुछ और देखते हैं कैसा फील आता है इसमें। पंची लेते हैं। ठीक है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कैसा साउंड रहेगा, कैसा फील देना है, ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये वाला किक ले लेते हैं एक बार। ना, 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 ठीक है, एक स्नेयर ले लेते हैं या स्नैप ले लेते हैं। ठीक है, एक हैट ले लेते हैं, सिंपल पैटर्न बना लेते हैं। और यहाँ पे इसको लोड कर देते हैं, जरा इतना बता दे इसके साथ हल्का सा सेट करना पड़ेगा। जरा इतना बता दे तेरा रंग। ठीक है, तो ये माइनर में इसको ले गया जी माइनर, बट मुझे लग रहा है इसको थोड़ा मेजर में होना चाहिए, जो गाने का फील है वो मेजर वाला है, तो यही थोड़ा सा डिसाइड करना होता है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एफ मेजर में ले जाता हूँ। अगर कभी ऐसा हो तो जो दूसरा कॉर्ड है ना उसका, उसको आप स्केल बना सकते हैं। जैसे कभी माइनर आ गया और आपको लग रहा है कि ये गाना इस पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप क्या करो, जो अगला कॉर्ड है आपका जी माइनर के बाद एफ मेजर, आप इसको अपना की बना लो और इसके हिसाब से फिर अपना गाना सेट कर देते हैं, मेजर एफ मेजर। ये थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद चीज़ें होंगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग के टाइम पे होता है। अब एफ मेजर, अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं। ना, ना, जरा इतना बता दे जाना, इतना बता दे जाना, थोड़ा सा हाई रहेगा। जरा इतना बता दे जाना, थोड़ा हाई आना चाहिए। इतना बता दे जाना तेरा रंग काला। ठीक है, तो देखो इस पे परफेक्ट आ रहा है।
जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी। ठीक है, done। अब इसमें 3-3 पैटर्न्स बन रहे हैं मेरे ख्याल से, एक बार देखते हैं। इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, रंग काला क्यों। ठीक है, तो टाइम सिग्नेचर हमारा 4/4 ही है। बस ये कि इसकी जो लाइंस है वो 4/4 स्ट्रक्चर में नहीं लिखी गई है, 3/3 स्ट्रक्चर में लिखी गई है। ठीक है, 3 यानी कि 3 बार्स, अपना टाइम सिग्नेचर नहीं, ये जो बार्स है। ठीक है, बाकी सब कुछ ये रहेगा। अब क्या करें, जब एक बार ये पैटर्न बन गया बीट का और कॉर्ड्स का, अब अपने गाने को अच्छे से गाएंगे। ठीक है, अब इसको चलाएंगे। अब ऐसा नहीं कि गाना यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं। गाना यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, पर रिकॉर्डिंग थोड़ा पहले से होना चाहिए ताकि आपका फ्लो बन सके, आप स्केल को पकड़ सके, कैसे स्केल में गाना है। हमेशा जो बिल्कुल नए म्यूजिशियन से अभी जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, उनको, उनके लिए ये चीज़ है कि कभी भी यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं करते कि आपको गाना गाना है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा बीट चलने देंगे और इस जगह से वोकल आएंगे, तो यहाँ से भले ही रिकॉर्डिंग होगी बट स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग बटन दबाइए, यहाँ से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम करेंगे इस जगह से स्टार्ट। ठीक है, जैसे ये चलता रहेगा अपना, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी, जग से निराला क्यों। ठीक है, तो ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। जब रियल में गाते हैं गाना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से गाएंगे। ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कभी अपना गाना बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है, और ये वोकल बहुत अच्छे हो सकते हैं। जितना अच्छा सिंगर रहेगा, जितने अच्छे पिच का सिंगर रहेगा, उतना अच्छा गाने को गाया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वोकल पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा मेन मतलब है कि अपने वोकल के हिसाब से म्यूजिक कैसे बनाएंगे। बाकी अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं तो गाना अपने आप अच्छा बनेगा, अगर अच्छा नहीं गाते हैं तो हमें अच्छे गाने की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर हम बुरा गाते हैं तो बुरा गाना अच्छा बन जाएगा, ऐसा नहीं। गाना अच्छा बनाना है तो सिंगर भी उसमें अच्छा ही होना चाहिए, तभी उसमें म्यूजिक भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला। ठीक है, अब मेरे वोकल आ गए। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको एक जो ट्रैक है 10 पे, यहाँ से अब अपना इनपुट ऑफ कर देंगे। इसमें ना इफेक्ट्स लगाएंगे, जैसे हमने इफेक्ट्स के बारे में समझा था अभी। इसमें मैं क्या करूंगा, रिवर्ब, डिले, पिक्चर विचर सब हमने ट्राई किए हुए हैं। अब देखिए वो रियल वोकल में काम कैसे करते हैं। देखो अभी वोकल कैसे लग रहे हैं, इतना बता दे कान्हा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दिया, इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला। ठीक है, हल्का सा डिले ऐड करेंगे। देखो इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला। अभी इसकी डिटेल क्लासेस होंगी जहाँ पे मैं नॉब्स के बारे में आपको बताऊंगा, इन सब के, है ना। वो सब हम धीरे धीरे करके समझेंगे अभी आगे की क्लासेस में। इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। ठीक है, परफेक्ट। इसमें हल्का सा EQ ऐड करते हैं, EQ, शार्पनेस वगैरह, फ्रीक्वेंसीज बताया था मैंने। अब देखिए हल्के से इसमें फ्रीक्वेंसी उठाते हैं। इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी, जग से नहीं, है ना। देख रहे, अब देखिए लिमिटर क्या करेगा। देखिए ये पीक बहुत जा रहा है, ये पीक हाई जा रहा है, तो आपने जस्ट लिमिटर में सीलिंग को कट कर देना। अब हमारे वोकल बिल्कुल परफेक्ट फ्लैट्स में। इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी, जग से निराला
क्यों है ना, देखा आपने डिफरेंस, पहले कितना सा हाई जा रहा था, चुभ रहा था गानों में, अब वो फ्लैट हो गया। तो इस तरीके से आप और फ्लैट करना चाहते हैं, थोड़ा और फ्लैट कर सकते हैं। देखो जितना सीलिंग डाउन करेंगे उतने वोकल फ्लैट हो गए। डन। EQ, रिवर्ब डिले, हल्का सा इसमें पिचर लगा देते हैं। अब पिचर हमने क्या की सिलेक्ट किया है, एफ मेजर, तो आप क्या करेंगे इस वोकल में एफ मेजर ही यूज कीजिए। देखो की में जाएंगे एफ, सिंपल कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे गए टाइप में मेजर। ठीक है, अब ये जो ऑटो ट्यूनर है या जो पिक्चर है हमारा, ये हमारे वोकल को ट्यून करने की कोशिश करेगा इस स्केल पे। देखो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी, है ना, बट ये बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं लगाते हैं, थोड़ा मीडियम और फास्ट के बीच करते हैं बस। अब जो मैंने गाया था इसको ये थोड़ा और सुरीला बना देगा। देखो जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे काना। अब देखो, अब जहाँ पे मैंने उतना अच्छा नहीं गाया वहाँ पे तो वैसे ही रहेगा। इसका जो ऑटो ट्यून जो प्रोफेशनल प्लगइन है वो आगे की क्लासेस में हम यूज़ करना सीखेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। अभी जस्ट ये देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बेस सुरा था वहाँ पे इसको सुर में लेके आ जाएगा। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी, जग से निराला क्यों, जरा यग से निराला क्यों। ठीक है, अब देखिए वोकल रिकॉर्डिंग में कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है ना, देखिए इसका सेक्शन कैसा है, काला क्यों, निराला, निराला, है ना, जो निराला जो लाइन है वो इसकी अच्छी आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निराला लाइन को से रिप्लेस करवा सकते हैं। ये वाला लाइन गई और ये वाला लाइन यहाँ से इधर लेके आ गए, और ये सेक्शन पूरा ही गया, क्योंकि ये सिर्फ इतना अच्छा लग रहा था, इसके बाद रिपीट हो जाएगा। देखो जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी, जग से निराला क्यों। डन। अब हमारे वोकल ऐसे हो गए, परफेक्ट लग रहे हैं काम करने के लिए। इसमें अब आप एलिमेंट ऐड कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, बेस लाइन्स बताइए, आर्म्स बताए हैं, लूप्स ऐड कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम वो ट्राई करके देखेंगे। यहाँ से हम इसको ऐसा चलते लाइक, ओके, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला। ठीक है। अरेंजमेंट के बारे में हमने सीखा है, वोकल कैसे स्टार्ट होता है, बिल्कुल कुछ कम इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर बीट आएगी। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला। ठीक है, अब जो ये कॉर्ड्स हैं अब ये एम्प्टी नहीं रहते हैं, आपको पता है बेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, लीड्स होते हैं, पैड्स होते हैं, सिंथ्स होते हैं, हार्प्स होते हैं। तो जो सारे एलिमेंट ही इसीलिए मैंने बताया क्योंकि इनको यूज़ करना पड़ता है रियल सॉन्ग में। अब देखिए कैसे ये गाने को एकदम इन्हेंस करते जाएंगे। अभी हमारे पास कॉर्ड्स हैं, हमने इसको एक्सपेंड को क्लोन किया क्योंकि फिर से लोड नहीं करना चाहते हैं, एक्सपेंड के ही कॉर्ड्स को दूसरे एक्सपेंड में पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या चूज़ कर लिया, एक सॉफ्ट पैड ले लिया कोई अच्छा सा, जैसे हेवनली वेल पैड। ये कैसा है देखो, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया फील आ रहा है, फील कर रहा है बैकग्राउंड अच्छे से। डन, यही चाहिए हमें। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। Done. इसके बाद इसमें अब आप बेस लाइन ऐड कर दीजिए। हम बेस ले लेते हैं यहाँ से। आपको जैसे कुछ और प्लगइन्स धीरे धीरे करके यूज़ करते हैं। एक एम्पल बेस लाइट 2 प्लगइन है, ये इनकी वेबसाइट पे फ्री पे मिल जाता है। बहुत अच्छा प्लगइन है बेस लाइन बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, कॉर्ड्स को कॉपी करेंगे, ऊपर के नोट्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो जरा इतना बता दे काना, है ना, थोड़ा सा डाउन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है वॉल्यूम, और इनका जो ऑक्टेव एक बार डाउन करके देखते हैं, डाउन में आ रहे हैं, है ना, सही चल रहा है। डन। अब बेस लाइन बना लीजिए, जैसे भी बना सकते हैं। देखो सिंपल रहेगा ना, क्योंकि भजन है तो सिंपल। जरा इतना बता दे काना, तेरा अब बीट के साथ सुनिए बेस लाइन। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी,
ठीक है, अब इसमें एक आर्प ऐड करते हैं, कोई अच्छी सी आर्प। तो उसके लिए ड्यून ले लेते हैं, ड्यून में अच्छी अच्छी आर्प्स होती हैं। सर जी जी। सर, ये जो आपने एक ही पैटर्न में वो कीबोर्ड भी और वो एक्सपांड हाँ हाँ वाला भी, हाँ हाँ टॉप हाँ पैड भी और ये बेस भी डाला ना, हाँ हाँ इससे हाँ। बाद में वो दिक्कत नहीं होगी सर? नहीं नहीं, देखो बाद में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अगर हमें जिस सेक्शन में से जो एलिमेंट हटाना होगा ना, हम उसको मेक यूनिक करके वहां से वो एलिमेंट हटा देंगे, है ना। क्योंकि बार बार इतने सारे पैटर्न को एक साथ बनाना, फिर उनको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम एक साथ पैटर्न बना रहे हैं। पर जहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं होगी हम उसको मेक यूनिक करके हटा देंगे। ठीक है, अभी जी बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे जी अभी हम ड्यून में से ले लेते हैं, पहले आर्प ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साउंड बैंक में जाएंगे, आप कोई सा भी ड्यून फैक्ट्री में से कहीं से भी एक आर्प ले लो। देखो ये थोड़ा अजीब सा हो रहा है, भजन के हिसाब से सही नहीं है, किसी और गाने में अच्छा लग सकता है, दूसरा देखेंगे। शायद इस वाले में इतने ज्यादा साउंड मिलेंगे नहीं, दूसरा आप देखते हैं कोई इधर। ये अच्छा है, एक बार सुनते हैं एक बार। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है, तुम्हारा आर्प बढ़िया चल रहा है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था, जैसे हमें यहाँ पे आर्प नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए, इस पैटर्न को मेक यूनिक कीजिए। ठीक है, अब ये नया पैटर्न बन गया, जैसे हम और टाइम पे करते कॉर्ड चेंज करने के लिए, तो इसमें से हम आर्प हटा देंगे। ठीक है, देखो अब आर्प कहाँ से आएगी, जहाँ से सीधा हुक लाइन आएगी, यहाँ से हम आर्प रिमूव कर देते लाइक। काला क्यों, अब जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है, ठीक है, आर्प भी हमारा आ गया। अब इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अब प्लग ऐड कर दीजिए। जैसे ड्यून को ही लोड कीजिए, इसमें हम कॉपी करते हैं। तो सर मैं फिर एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जैसे हाँ। जैसे हम अभी वो 4x4 टाइम सिग्नेचर में किया ना सर, वो हम्म आप हम्म वो वगैरह सब कुछ, हम्म। तो हम वो 3x4 टाइम सिग्नेचर में भी वही आर्प लगाते तो नहीं वो नहीं कुछ नहीं नहीं, थ्री कैसे बाई फोर गुजरते? में ना 4/4 वाली आर्प काम नहीं करेगी। वहां पे 3/4 वाली आर्प होनी चाहिए, है ना। वहां पे 4/4 वाली आर्प काम नहीं करती आपकी, अच्छा अच्छा। वो है ना। कैसे वहां हम पे कैसे वो पहचानेंगे वहां पे सर? देखो, उधर पे 3/4 वाली आर्प वैसे बहुत कम होती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कलेक्शन में वो है या नहीं। यहाँ पे प्रीसेट्स में कभी कभी दिख जाता है कि 3/4 वाली आर्प है, तो आपको पहले ओपन करके एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कौन सी 3/4 वाली है ना, तब आपको मिलेगी। ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलती है 3/4 वाली ना, जी क्योंकि वो ठीक। बहुत वैसा पैटर्न है ना, कम पॉपुलर पैटर्न है। 4/4 वाला हर कहीं चल जाता है, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक ठीक है, अब यहाँ से हम एक प्लग लेने वाले थे, कोई बढ़िया सा प्लग, जैसे इधर लेते हैं कुछ प्लग्स हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लग, तो ये तो बड़ी अजीब साउंड्स हैं, ये ईडीएम म्यूजिक के लिए है। ऐसे तो ठीक साउंड है, और दिखते कहीं पे, इधर भी प्लग नहीं है, इधर प्लग्स हैं कुछ। ये अच्छा है ना। बट यहाँ पे ना इसमें देखिए कोरस में, ये इधर इफेक्ट्स में ना एक डीले लगा हुआ है, एक डीले 2 लगा है, एक रिवर्ब लगा हुआ है, तो हमने ये ऑफ कर दिया, है ना। अब देखो नॉर्मल हो गया। ठीक है, रिवर्ब रहने दे सकते हैं हल्का सा, देखो ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो ड्यून के अंदर आप नीचे FX1 पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो आप रिवर्ब डीले तो आपको पता है क्या होता है, तो सेम वो चीज़ यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम एक पैटर्न बना लेते हैं ड्यून का, ऐसा वाला। टट, 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 टट। ठीक है, अब ये थोड़ा रैगटन फील का पैटर्न है सर, तो ये कैसा लगेगा यहाँ पे। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर
भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है, देखिए बढ़िया, हमने इसमें प्लग भी ऐड कर दिए। अब क्या कर सकते हैं आप, और क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ एक अच्छा सा गिटार ऐड कर देते हैं, एक्सपेंड टू को क्लोन करते हैं और कॉर्ड को कॉपी करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें वो हमने एक साथ रखी थी, अब जो जैसे गिटार्स वगैरह ये सब चीज़ें ही हम थोड़ा अलग से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सपेंड 3 में चलते हैं, यहाँ पे एक गिटार चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे गिटार्स में, तो देखो आपको गिटार मिलेगा यहाँ पे, गिटार एट होम। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, अब जब पियानो रोल ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रम का ऑप्शन होता है, मैंने बताया था आपको। ये ओपन करेंगे तो ये कैसा सुनाई देगा, ऐसा है ना। तो जैसे गिटार स्ट्रम करते हैं तो वैसा कुछ फील आएगा, है ना। इसको अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपने गाने के साथ, लाइक, या जैसे वोकल आएंगे वैसे यूज़ हो सकता है। देखो, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर। ठीक है, अब इसमें थोड़े शेकर्स वगैरह ऐड कर देते हैं। हमें पता है शेकर्स होते हैं, सर टैम्बरिन्स होते हैं। ये जो आपने गिटार लगाया ना सर, वो तो वो सिंपल वो डाउन स्ट्रोक वाला हो गया ना सर, हाँ वो हाँ, उसी को हम जैसे रिदम के हिसाब से झिन झिचाक झिन देखो झिन वो तो झिचाक वैसे वो फिर बनाते हैं आपका सर। वो फिर एक एडवांस चीज़ हो जाएगी ना, वो अब हम आगे समझेंगे। अगर आपको वाला प्रोग्रेशन बनाना है, स्ट्रमिंग वाला फील बनाना है, तो वो मैं आगे बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। अभी हम उसकी जगह लूप ऐड कर सकते हैं गिटार का कोई, तो वो ऐड करके मैं दिखा दूंगा आपको अभी, जी अच्छा सर। है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े शेकर ऐड करते हैं, काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा। है ना, जैसे। ठीक है, ये वाला लूप अच्छा है, इसको ले लेते हैं, राइट क्लिक, फिट टू टेम्पो। ठीक है, 75 to 150। अब आपको पता होगा लूप्स को हम सेट कर सकते हैं अपने बीपीएम पे। तो यहाँ से हम शेकर भी ले लेते हैं ऐसा, काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। है ना। आप देख रहे हैं जैसे शेकर आया, कितना बढ़िया फील आ गया। ऐसे टैम्बरीन भी ऐड कर सकते हैं हम, टैम्बरीन की भी। ये जो लूप है ना, ये अच्छा लगेगा, थोड़ा करतल वाला फील देगा, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये आइडियाज़ है माइंड में, जैसे जैसे आप साउंड्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे आते हैं। इसको हम शुरू से ले सकते हैं ऐसा। जरा इतना बता दे कान्हा, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है, तो ये भी हुक लाइन में आएगा। काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा ये वाला ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, तो कई चीज़ें सही होंगी, कई चीज़ें नहीं होंगी, तो जो सही नहीं है उसको हटा दो। इतना बता शेकर दे अच्छा था। कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला। और कुछ देखते हैं। ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा लगा। इसमें थोड़ा तबले वाला फील और ये चीज़ें आ रही है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देखो, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है। अब जैसे आपने बोला कि गिटार के स्ट्रम करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिटार का एक लूप ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देखते हैं कोई गिटार का लूप मिल जाए बढ़िया से। ये तो थोड़ा अलग गिटार है। ठीक है, तो पहले हमारा स्केल क्या है, एफ मेजर। तो देखते हैं मेजर में कोई लूप मिले। ए, ठीक है, ये स्ट्रम है।
तो यही लूप ले लेते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसका की अलग है और दूसरा इसका बीपीएम अलग है। तो बीपीएम इसका 80 है, हम 95 है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो 75 to 150। अब देखो ये अपने आप बीपीएम पे सेट हो जाएगा। एक बार सुन के देखते हैं क्या ये सही से बीपीएम पे सेट हो गया। तो आप इसको अपना एक बार रिदम के साथ देख लो, कभी कभी मैनुअली भी सेट करना पड़ता है, देखते हैं। ठीक है, तो बीपीएम पे तो सेट हो गया। अब दूसरा क्या होगा, इसका की है ए और हमारा की क्या है, एफ। तो एफ और ए को देखो, ये एफ है और ये ए है। तो अगर आपको इस लूप को एफ में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ए से, देखो यहाँ पे लिखा है ना ए, तो ए इसका स्केल होता है। अब ए से इसको एफ में लाना पड़ेगा, तो यानी कि ए ये 1 2 3 4, तो 400 सेंट इसको डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पिच का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंट पैनल पे, आप पिच को डाउन करेंगे, इधर लेफ्ट की तरफ डाउन होगा, इधर की तरफ अप होगा। तो 400 सेंट डाउन करना है, क्योंकि इस लूप को ए से एफ पे लेके आना है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, 1 2 3 4, 400 सेंट हमने इसको डाउन कर दिया। अब ये हमारे कॉर्ड के साथ मैच करेगा, अगर सही इन्फॉर्मेशन होगी तो। देखो है ना, देखो ये वाला लूप सही साउंड कर रहा है हमारे गाने के साथ, ये वाला देखो बीट के साथ, देखो है ना। तो इसमें दूसरा कॉर्ड नहीं है इसका, तो कोई नहीं, बाद में मैं आपको एडवांस प्लगइन से बताऊंगा गिटार सिस्टम बनाना। तो अभी के लिए आप लूप यूज़ करना देख लीजिए। इस तरीके से हमने लूप यहाँ पे यूज़ कर लिया अपने बीट के साथ। अब हम इसको सुनेंगे तो इसमें गिटार भी आ जाएगा। काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है, तो इसमें अब एक मेलोडी ऐड करते हैं। ठीक है, मेलोडी अभी एक एडवांस टॉपिक है, वो हम आगे समझेंगे डिटेल में। तो अभी उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब आपको इसके लिए मेलोडी बनानी है, तो पहले तो मेलोडी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा रहेगा, ऐसा मानते हैं यहाँ पे अकॉर्डियन टाइप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, थोड़ा सा एथनिक फील भी देगा और डिवोशनल फील भी देगा। तो एक्सपैंड में जब आप एथनिक सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है अकॉर्डियन। ठीक है, टैंगो अकॉर्डियन या हारमोनियम, ये भी यूज हो सकता है ना, ये बढ़िया है। अब देखिए जैसे ये एंड होगा, आपको क्या करना है, एम्प्टी पैटर्न ले लिया हमने। यहाँ पे मैंने बताया था अभी क्लास में, सेम वही चीज़ आप ट्राई करेंगे। अब ये आपका आइडिया होगा क्या बनेगा। ठीक है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, जैसे ये फिनिश हुआ, काला क्यों, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी क्रिएटिविटी है, जो हम करना चाहेंगे वो होगा। तो इसका प्रोग्रेशन आगे बढ़ा लेते हैं और इसको एक बार बन जाएगा, है ना, तो सिलेक्ट करके ड्रॉ पे क्लिक करके शिफ्ट की दबा के रखा मैंने और इसको इस तरीके से आगे मूव कर दिया। काला क्यों। ठीक है, अब देखो कुछ भी बन सकता है, इसके बाद बना लो कुछ भी ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, फिर एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। कंट्रोल ए शिफ्ट दबा के अपने माउस से इसको इस तरीके से हमने ड्रैग किया तो ये आपका क्लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, अब जो दूसरा नोट होता है यहाँ पे, अच्छा 3 का ये, ठीक है डन। तो इसमें 3 नोट्स ही आ रहे हैं, चलो तय करते हैं। तो ये आपका मेलोडी बन गई इसकी, डन। हाँ, स्टार्टिंग कैसे होगी देखो की। ठीक है, आप चाहते हो थोड़ा और मूविंग हो फील तो इसको भी ऐड कर सकते हो। जरा इतना बता दे, है ना,
ये शायद 4 का ही रहना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो गाने में थोड़ी सी अलग है ना, क्योंकि गाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ऐसा होता नहीं है हर गाने में। वैसे इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। गाना 3-3 बार में आ रहा है, वैसे 4-4 में होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है हमें। जरा इतना बता दे, जरा इतना बता। अब जो हमारा ये एक्सपेंड है, इसमें थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करते हैं। आपको पता है रिवर्ब कैसे ऐड करेंगे हम, ठीक है। हल्का सा इसमें रिवर्ब डाल दिया, इसमें हल्का सा डिले ऐड कर देंगे। देखो ज़्यादा नहीं, वॉल्यूम कम कर देंगे, कट डाउन एंड ऑफसेट हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। देखो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग। यहाँ पे ये गिटार भी रख सकते हैं वैसे। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ना बस एक चीज़ मिसिंग है, एक ब्रेक पैटर्न ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप ब्रेक ऐड करेंगे हर गाने में, जहाँ पे हुक लाइन कनेक्ट होगी एक ब्रेक पैटर्न आना चाहिए। तो सबसे अच्छा ब्रेक पैटर्न बनाने के लिए आप टॉम्स ले लीजिए, टॉम्स से बहुत अच्छा बनता है। सर ये जो ब्रेक पैटर्न है, हाँ हाँ हाँ। इसमें मैं वो जो एक गिटार का जो बेस ब्रेक होता है ना, हम्म। वैसा ही ऐड कर सकते हैं कि हाँ हाँ, उसके लिए ये होना चाहिए ना हाँ, इसको। yes, तो आप इसको सिंपल ऐड कर दो यहाँ पे जैसे। जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तो जो भी आपके माइंड में आता है वो बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, ठीक है। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम डाउन कर लेंगे और इसको हल्का सा इसका आउटकम कर लेंगे। क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग। ठीक है। तो अभी भी ये तो चलो ठीक है, अभी भी हमें एक पैटर्न चाहिए। तो ऐसे आइडियाज आपके माइंड में होने चाहिए, जैसे अभी भैया ने बताया, देखो क्या बढ़िया लग रहा है, क्यों, जरा इतना बता दे, है ना। तो ये क्रिएटिविटी आप जब दूसरे गाने सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं गानों, तो उसमें नोटिस करते हैं, अच्छा ऐसा बेस था, ऐसा कुछ सुना था, ये फिर वो चीज़ें आपको अपने म्यूजिक में ट्राई करनी है ना। तो यही हम करेंगे आगे भी और समझेंगे इस तरीके से। अब जैसे ये चीज़ें, इसको नोटिस कर लो कि ऐसा कभी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला पैटर्न कभी नोटिस कर लो, शेकर ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये गिटार ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करते रहिए, लिखते रहिए बस। अब यहाँ पे एक टॉम हमें चाहिए था, तो ये टॉम से ऐसे टॉम यहाँ पे बाहर नहीं मिलेंगे टॉम, ड्रम्स टॉम्स, टॉम इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये आ जाएगा, एक हाई आ जाएगा, एक लो आ जाएगा, ठीक है। तो 4 टॉम्स का हमने यहाँ पे एक बना लिया एक पैटर्न। अब यहाँ पे एक एम्प्टी पैटर्न लेंगे, ठीक है। आप इस पे लिख दो टॉम से ब्रेक, जो भी लिखना है आपको, मैंने टॉम्स लिख दिया। एम्प्टी पैटर्न यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको सुनेंगे, क्यों, जरा इतना बता दे, तो छोटे सा पैटर्न होगा बट कैसा होगा, क्यों, 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 जरा इतना, क्यों, जरा इतना, क्यों, जरा इतना बता, क्यों, जरा इतना, क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग का। तो अब देखिए ब्रेक भी आ गया और अपना, और इसके साथ एक क्रैश लगा दीजिए आप, सिंबल्स क्रैश सिंपल, बहुत अच्छा पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दिया, थोड़ा सा क्रैश की वॉल्यूम डाउन। अब आप देखिए कितना बढ़िया लगेगा। काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा,
तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है। देखिए सारी वही चीज़ें यूज़ करिए जो अभी तक आपको बताई है। कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाए, उसके बाद बीट बनाए, बीट सिंपल है, ये पैटर्न आपको मैंने बताया हुआ है, देखो, है ना। आप इसको ये कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको चेंज कर लो, आपको लग रहा है इसमें अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको रैगटन बना लो, देखो वो फील आ जाएगा। क्यों जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर। देखो हो गया एकदम से फील चेंज, पहले कैसा फील था अभी कैसा फील है। तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि अपने गाने को फील कैसा देना है, गाने के हिसाब से बीट नहीं होती कभी भी, ये हम डिसाइड करेंगे। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है और ज़्यादा मूविंग फील दे रहा है वो। इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। ठीक है, आप शुरू से सुनते हैं तो रैगटन में रख लेते इसको, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमने एक ओरिजिनल गाने पे म्यूजिक बनाया। पहले बिल्कुल ज़ीरो था गाना, कुछ भी नहीं था स्क्रीन पे। हमने पहले क्या किया, बीपीएम फाइंड किया, फिर की फाइंड किया, प्रोसेस पूरा इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो कैसा भी गाना हो अपना, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी फील का हो, आप टाइम सिग्नेचर और कॉर्ड की जो हमने क्लास ली थी उसकी नॉलेज से और अरेंजमेंट की नॉलेज से, जो जो हमने इंस्ट्रूमेंट बताए आपको, बेस लाइन वगैरह ये सब चीज़ें, प्लग्स आर्प वगैरह ये सब, लूप्स की नॉलेज, लूप्स कैसे सेट करना है, इन सब को यूज़ करके आप देखो अपना एक गाना बना सकते हैं। अब यही चीज़ आगे चलती जाएगी, इसमें अंतर आएगा, नई मेलोडी आएगी, फिर दूसरा अंतर आएगा, मेलोडी आएगी, गाना इस तरीके से चलेगा। इफेक्ट्स भी कुछ कुछ हमने लगाए हैं जो आपको बताए थे, बाकी और चीज़ें हम डिटेल में अगली क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन डन करते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं अपने वोकल पे वर्क, मोबाइल में से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी के पास माइक है तो वो माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए एक बार कैसे बनता है म्यूजिक। ठीक है, ओके एवरीवन, देन मैं रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ ग्रुप में। ओके सर, गुड नाइट। ओके गुड।